नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं दोस्तों इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड की, क्योंकि स्टॉक में आज हुई है गिरावट। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेनली रीज़न क्या है जिसके कारण गिरावट हुई है, क्या यहाँ पे आने वाले टाइम में यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग कैसा ये स्टॉक रहने वाला है। सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, हर एक चीज़ को एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का प्राइस एक्शन आपके साथ में लेके आएंगे। तो देखिए, आज की बात करें तो गिरावट हुई है, अराउंड 3% की गिरावट स्टॉक से आपको देखने को मिली है। वहीं अगर मैं पिछले 5 दिन की बात करता हूं तो 6% की गिरावट, और लास्ट 1 मंथ में आपके पास 2% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। लास्ट 6 मंथ में 6% के रिटर्न्स और लास्ट 1 ईयर में आपके पास 5% की गिरावट है। तो रिटर्न्स की बात करें तो देखिए, एक न्यूट्रल सी परफॉर्मेंस पिछले 1 साल से देखने को आपको मिल रही है। यहाँ पे केवल 4 to 5% के अप एंड डाउन रिटर्न्स आपको देखने को मिले। ज़्यादा चेंजेस स्टॉक में नहीं देखने को मिले। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस। देखिए, कंपनी जिस तरीके का कंपनी का नाम है, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पे कंपनी काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुकी है। कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पहले से नीचे आ चुकी है। तो उसी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। मेनली जो रीज़न रहा है, सबसे पहले अगर मैं उसकी बात करूँ कि यहाँ पे जो आपको गिरावट देखने को मिली है, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो दोस्तों आपके पास है कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स। कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, देन उसके बाद से आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं कि एक्चुअली में परफॉर्मेंस कंपनी की जो आपके पास रही कैसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द इंडिया बुल्स रियल स्टेट्स द नेट लॉस विडन टू ₹679 करोड़ इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024। तो यहाँ पे कंपनी का लॉस आपके पास कितना है, 679 करोड़ का। तो चलिए डिटेल में सारी चीज़ों को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। इंडिया बुल्स and consolidated loss after tax of rupees 679 crore during the quarter ended June 30. It had registered the net consolidated loss after the tax is a 51 crore in the corresponding quarter of the previous financial year company in the BSE filing. तो देखिए, कंपनी का जो आपके पास लॉस है वो 679 करोड़ का है। वहीं अगर आप बात करते हैं कि जो कंपनी था उसमें केवल 51 करोड़ का कंपनी का लॉस था। द कंपनी नेट कंसोलिडेटेड टोटल इनकम स्टूड ऑन द 209 करोड़ इन Q1, अ ग्रोथ ऑफ 27% फ्रॉम 164 करोड़ इट्स रिकॉर्डेड इन द सिमिलर क्वार्टर लास्ट ईयर। तो देखिए, अगर कंपनी का बात करते हैं टोटल इनकम की, तो वो इंक्रीज़ हुई है पहले से। लास्ट क्वार्टर में 27% इंक्रीज़ देखने को मिला, जो आपके पास लास्ट ईयर में आपका 164 थी और इस बार 209 है। बट मेन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आया है, कंपनी के लॉस में। अगर आप यहाँ पे देखें कि लास्ट ईयर आपके पास कितना लॉस था, कंसोलिडेटेड लॉस आफ्टर टैक्सेस 51 करोड़, और इस बार की बात करें तो 679 करोड़। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं आगे बढ़ते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द रेजिंग फंड थ्रू इशू ऑफ नॉन कन्वर्टिबल NCD एंड वॉन्ट्स नॉट इन द नेचर ऑफ इक्विटी शेयर्स विच इन द एग्जिस्टिंग बोरिंग लिमिट्स ऑफ अप टू 7500 करोड़ इन वन और मोर ट्रांजेक्शन्स प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तो यहाँ पे देखिए, उसके अलावा एक और बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि कंपनी फंड रेज कर रही है, 7500 करोड़ का फंड रेज करेगी। और फंड रेज के साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ड्यूरिंग द क्वार्टर द रेटिंग एजेंसी इंफॉर्मेशन वैल्यूएशन एंड रेटिंग हैज रिवाइज्ड द लॉन्ग टर्म रेटिंग ऑफ द कंपनी फ्रॉम IVR A+ टू IVR A। तो देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही हैं स्टॉक से लेके। सबसे पहली न्यूज़ अगर मैं बात करूँ तो वो है कंपनी के Q1 से रिगार्डिंग, कि कंपनी ने Q1 में टोटल इनकम इंक्रीज़ हुई है, बट कंपनी का लॉस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। सेकंड न्यूज़ क्या है, सेकंड न्यूज़ क्या है कि कंपनी फंड रेज कर रही है, अराउंड 7500 का फंड रेज यहाँ पे कंपनी फंड रेज कर रही है। तीसरी न्यूज़ क्या है कि अगर मैं बात करूँ रेटिंग की, तो देखिए लॉन्ग टर्म में जो कंपनी की रेटिंग आपके पास पहले A+ थी, उसको अब कम करके A कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये सारी न्यूज़ निकल के आई हैं। इस चीज़ का इम्पैक्ट जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाला है, वो चीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के रिगार्डिंग ही आपके साथ शेयर करूं, तो देखिए जिस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पे नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन एक बार खुद आप सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बाकी देखिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी देखिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो आपके पास है कि एनालिसिस करना। देखिए, कोई भी स्टॉक है उसमें आप देखिए बिना एनालिसिस से इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसान आपको हो सकता है। वैसा ही एग्जांपल इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में पहले भी हो चुका है। काफ़ी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें काफ़ी लॉस लिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का लॉस काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, एज वेल एज कंपनी की रेटिंग भी कम हुई। हालांकि कंपनी फंड रेज कर रही है, बाकी उसका भी जो मेन रीज़न रहने वाला है वो कंपनी का डेट के रिगार्डिंग ही रहने वाला है, कि कंपनी डेट अपना कम करेगी उस फंड रेजिंग से। बाकी ओवरऑल जो कंपनी की परफॉर्मेंस देखने को मिली उसके अकॉर्डिंग तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बाकी खुद एनालिसिस कीजिए, कोई क्वेरी रहती है कमेंट कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।